बिहार का जंगल राज, अराजकता और भ्रष्टाचार का दौर। जंगल राज न केवल अपराध का दौर था, बल्कि यह एक ऐसे प्रशासनिक और राजनीतिक संकट का दौर था जहां भ्रष्टाचार शीर्ष पर था और सुशासन पूरी तरह से नदारद था, जिसने राज्य को विकास के मामले में कई दशक पीछे धकेल दिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास सूचना। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करना है। यह विवरण पूरी तरह से तटस्थता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका लक्ष्य केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड को सामने रखना है। हमारा विश्लेषण केवल दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायालय के फैसलों पर केंद्रित है और हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लेते हैं। इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या पार्टी की छवि बनाना या बिगाड़ना नहीं है, बल्कि केवल सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारियों को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं और गहराई से इस विषय को समझते हैं। 1990 से 2005 के जंगल राज के दौर का, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान हुए प्रमुख भ्रष्टाचारों का भी उल्लेख शामिल है। बिहार का जंगल राज 1990-2005, अराजकता और भ्रष्टाचार का दौर। जंगल राज वह शब्द है जिसका उपयोग 1990 से 2005 तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के शासनकाल दौरान कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन, अपराध के चरम और व्यापक भ्रष्टाचार को दर्शाने के लिए किया जाता है। गरीबी, पलायन और जातीय हिंसा का प्रतीक बन गया, जिससे बिहार की छवि को दशकों तक नुकसान पहुंचा। जंगल राज शब्द का प्रयोग 1990 से 2005 तक के बिहार के शासनकाल को इंगित करने के लिए किया जाता है, जब कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, लगभग समाप्त हो गया था और अपराध तथा अव्यवस्था ने राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये वो दौर था जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिससे पुलिस और प्रशासन का मनोबल पूरी तरह टूट गया था। अपहरण एक उद्योग, किडनैपिंग एज इंडस्ट्री, यह इस युग की सबसे भयावह पहचान थी। फिरौती के लिए अपहरण, किडनैपिंग फॉर रैंसम, इतना आम हो गया था कि इसे राज्य के भीतर एक समानांतर आर्थिक गतिविधि माना जाने लगा। टारगेट पर मुख्य रूप से डॉक्टर, इंजीनियर, धनी व्यापारी और छोटे उद्यमी होते थे। इस डर के कारण इन पेशेवरों और निवेशकों ने राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। जातिगत सेनाएं और नरसंहार, कास्ट मिलिशियाज एंड मैसेकर्स। इस दौरान उच्च जातियों के जमींदारों और दलित, पिछड़ी जातियों के भूमिहीन मजदूरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भयानक सामूहिक नरसंहारों, मैसेकर्स में बदल गई। प्रमुख निजी सेनाएं थीं रणवीर सेना, एमसीसी ओम, एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, कोबरा आदि। सबसे कुख्यात घटनाएं: लक्ष्मणपुर बाथे 1996, शंकर बिघा 1999 और मियाँपुर 2000 नरसंहार, जिनमें अक्सर महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे जाते थे। राज्य का अपराधीकरण, अपराधियों ने चुनाव लड़ना और जीतना शुरू कर दिया। विधानसभा में कई ऐसे विधायक थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर था। इस अवधि में बिहार ने देश के बाकी हिस्सों की तुलना में विपरीत आर्थिक वृद्धि देखी, जिससे ये सबसे गरीब राज्यों में से एक बन गया। राज्य की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो गईं, जिससे आवागमन और व्यापार लगभग असंभव हो गया। बिजली की आपूर्ति लगभग नगण्य थी। राजधानी पटना को भी बमुश्किल कुछ घंटे बिजली मिलती थी। स्वास्थ्य और शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निष्क्रिय हो गए और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं नदारद रहीं। निवेश और पलायन, असुरक्षित माहौल, रंगदारी, एक्सटॉर्शन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बाहरी और स्थानीय निवेश लगभग शून्य हो गया। लाखों शिक्षित और कुशल श्रमिक रोजगार की तलाश में उत्तर भारत और विदेशों में जाने के लिए मजबूर हुए, जिससे राज्य की मानव पूंजी का भारी नुकसान हुआ। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ये केवल बड़े घोटालों तक सीमित नहीं था, निम्न स्तरीय ग्रासरूट्स भ्रष्टाचार भी चरम पर था। सरकारी दफ्तरों में छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी रिश्वत देना अनिवार्य हो गया था। लंबी अवधि का शासन, इस पूरे दौर में एक ही परिवार का शासन रहा, लेकिन कानून व्यवस्था और विकास की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। प्रशासनिक शिथिलता, पुलिस को राजनीतिक दबाव और अपराधियों के डर के कारण काम करने की अनुमति नहीं थी। प्रशासन की पूरी मशीनरी निष्क्रिय और दिशाहीन हो गई थी, जिसके कारण नागरिकों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उच्च न्यायालय की टिप्पणी, पटना उच्च न्यायालय ने कई बार राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इसे जंगल राज कहा, जिसने इस शब्द को कानूनी और सार्वजनिक मान्यता दी। राजनीति का अपराधीकरण, कई दुर्दांत अपराधी सीधे विधायक या सांसद बने, जिससे कानून लागू करने वाली संस्थाओं पर उनका प्रभाव बढ़ गया। हिंसा और पुनर्मतदान बिहार चुनावों की पहचान बन गए थे। इस अवधि में शासन की पहचान सुशासन के बजाय बड़े पैमाने पर संस्थागत भ्रष्टाचार बन गई, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ तक सीधे घोटालों के तार जुड़े थे। चारा घोटाला, फॉडर स्कैम, ये 1990 के दशक का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें पशुपालन विभाग के नाम पर जाली बिलों और दस्तावेजों के आधार पर सरकारी खजाने से अवैध रूप से करोड़ों रुपए निकाले गए। लालू प्रसाद यादव की भूमिका,
इस घोटाले के कई अलग अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव को बाद में दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। इन आरोपों के कारण ही उन्हें 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने पद संभाला। अधिक संपत्ति का मामला, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले से अर्जित आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम। हालांकि इस मामले की जांच बाद में हुई, लेकिन ये भ्रष्टाचार उनके रेल मंत्री के कार्यकाल 2004-2009 से भी जुड़ा था, जब आरोप लगा कि रेलवे में नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से उनकी जमीनें ले ली गईं। यह बताता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें वर्षों पहले से कितनी गहरी थीं। अन्य आरोप, उनके शासनकाल के दौरान अन्य छोटे बड़े घोटालों जैसे कि अलकतरा, बिटुमेन घोटाला, सड़क निर्माण के लिए आवंटित धन का गबन और बाद में पटना चिड़ियाघर मिट्टी घोटाला के भी आरोप लगे, जिसने राज्य के विकास के लिए आवंटित धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को उजागर किया। आर्थिक और ढांचागत ठहराव। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण बिहार एक निवेश मुक्त क्षेत्र बन गया। उद्योगों का पलायन, रंगदारी और असुरक्षा के माहौल के चलते सभी तरह के उद्योग या तो बंद हो गए या राज्य छोड़कर चले गए। बुनियादी ढांचा, सड़क, पुल, स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। गरीबी और पहचान का संकट, राज्य की अर्थव्यवस्था ठप हो गई और बिहार को उच्च गरीबी दर, अशिक्षा और निम्न प्रति व्यक्ति आय के लिए जाना जाने लगा, जिससे बिहारियों को देश के अन्य हिस्सों में पहचान के संकट का सामना करना पड़ा। सबसे भयंकर भ्रष्टाचार कांड, चारा घोटाला, फॉडर स्कैम। यह कांड लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का सबसे बड़ा और व्यापक घोटाला था, जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। भयंकर क्यों? ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, बल्कि राजकोष ट्रेजरी से सुनियोजित तरीके से धन की लूट थी, जो एक दशक से अधिक समय तक चली। इसने राज्य के प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। राज्य के विकास के लिए रखे गए लगभग 950 करोड़ रुपए से अधिक की लूट ने बिहार को आर्थिक रूप से दशकों पीछे धकेल दिया। सबसे भयंकर आपराधिक, सामाजिक कांड, तेजाब कांड और जातीय नरसंहार। आपराधिक रूप से ये दौर जंगल राज के कारण हुई अराजकता और हिंसा के लिए भयंकर था। सीवान का तेजाब कांड, मोहम्मद शहाबुद्दीन केस, ये सबसे क्रूर और भयंकर आपराधिक घटनाओं में से एक था। 2004 में सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद, चंदा बाबू के 2 बेटों गिरीश और सतीश का अपहरण कर उन्हें तेजाब से जलाकर मार दिया गया था। भयंकर क्यों? इस मामले में लालू प्रसाद के करीबी बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी ठहराया गया। ये घटना अपराधियों को मिले राजनीतिक संरक्षण और राज्य में फैली क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सामूहिक जातीय नरसंहार। इस पूरे दौर में भूमिहीन बनाम भूस्वामी के बीच कई भयावह जातीय नरसंहार हुए। उदाहरण, 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जिसमें लगभग 58 दलितों की हत्या हुई थी, और अन्य नरसंहार इस दौर के सामाजिक विभाजन और प्रतिशोध की राजनीति की भयंकर मिसाल थे। संक्षेप में, चारा घोटाला वित्तीय और राजनीतिक रूप से सबसे भयंकर था, जबकि तेजाब कांड और सामूहिक जातीय नरसंहार मानवीय त्रासदी और आपराधिक क्रूरता के प्रतीक थे। इस घोटाले के कारण ही लालू प्रसाद यादव को 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जंगल राज न केवल अपराध का दौर था, बल्कि यह एक ऐसे प्रशासनिक और राजनीतिक संकट का दौर था जहां भ्रष्टाचार शीर्ष पर था और सुशासन पूरी तरह से नदारद था, जिसने राज्य को विकास के मामले में कई दशक पीछे धकेल दिया। बाद में उन्हें इस घोटाले से जुड़े कई अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा मिली, जिससे उनका राजनीतिक करियर भी प्रभावित हुआ। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।